मशरिक न्यूज़ की नाज़रीन आदाब। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में NESRD के ज़ेर एहतमाम कोरोना दौर में अपनी जान को ख़तरे में डालने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल अमला, सहाफ़ियों, NGOज़ कारकुनों के लिए अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। प्रोग्राम में इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव, IRS ऑफिसर प्रीता हरीत, SDMC मेयर अनामिका मिथिलेश सिंह और मीठिया महल के काउंसलर आले मोहम्मद इकबाल थे। इस मौके पर अखबार मशरिक न्यूज़ चैनल के चीफ रिपोर्टर मनोज टंडन, ऑल इंडिया मीडिया क्लब दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी और SM ट्रू निचल की न्यूज़ एंकर सुषमा रानी के साथ अस्मा अर्शी, मोहम्मद अनस राशिद, जीनत अहमद, रिजवान और बहुत सारे डॉक्टरों बशमुल खलीफा, रंजीत सिंह, मोनिका कांडपाल समेत कई डॉक्टरों और सहाफ़ियों ने इजाज़त से नवाजा गया। इस मौके पर ड्रामा और रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। NCERT के द्वारा आज कोरोना के वक्त में जिन लोगों ने इंसानी खिदमत की उन लोगों को अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया। हमारे साथ हैं मोहम्मद कैफ जी। किस तरीके से आपने लोगों का चुनाव किया और क्या क्या लोगों को सर्टिफिकेट दिए, किस तरीके से हौसला? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद कैफ, NSCRD चेयरमैन, और हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से महामारी कोरोना में थी उस तरह से हमने देखा कि तमाम जो डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारी, तमाम लोगों को हमने देखा जो हमसे जुड़े रहे और जो लॉकडाउन में खाना, राशन समाज को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उन सब को मैंने जज किया और सबसे मैंने संपर्क किया, सोशल मीडिया के थ्रू संपर्क किया, कुछ अपने लोगों से संपर्क किया, जिससे कि उनको बुला करके और यहाँ पे आज मैंने सम्मानित अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा, जिससे कि उनको सम्मान कराया गया। बात की जाए पुरानी दिल्ली की तो वहाँ के जाने माने चेहरे काउंसलर आले इकबाल जी हमारे साथ हैं। कोरोना काल में भी उन लोगों ने जिन लोगों को मदद की ज़रूरत थी उन तक इन्होंने मदद पहुंचाई और तब से लेकर के अब तक भी तमाम आवाम की सेवा के लिए खिदमत कर रहे हैं। जानते हैं आले भाई से कि किस तरीके से कोरोना काल में और अब तक के बीच में उन्होंने लोगों की मदद करी और किस तरीके से। जी आले भाई। देखिए, मैं ऐसा कहूँ कि सिर्फ मैंने करी तो ये गलत होगा। हर एक इंसान ने, जिसके अंदर एक दर्द था कि वो एक कोरोना काल एक ऐसा था कि जब दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका जैसे ने हाथ खड़े कर दिए, चाइना जैसी पावरफुल कंट्री ने हाथ खड़े कर दिए, उस दौरान हमारे देश के अंदर जितना हमसे हुआ, हर इंसान ने, अब जो गांव में रहने वाला है तो गांव देहात में, कस्बों में, गलियों में, कूचे में करा। जहाँ तक हम बात करें अपनी पुरानी दिल्ली की, अपने इलाके की, हमारे से जो सहयोग हुआ, हम दिल्ली सरकार से जो सहयोग हुआ, हमारे विधायक साहब से, शोएब इकबाल साहब से जो सहयोग हुआ, राशन पानी लोगों तक, घर तक पहुंचना, उनको सहूलियतें देना, उनके पास बनवाना, उनको कारोबार, उनके काम धंधों को सही तरह हो सकें, टाइम टू टाइम हो सके, उनको कोई दिक्कत दुश्वारियां ना आए, सैनिटाइज करना, मतलब पूरी टीम हमारी, पूरे तमाम हमारे साथी अपनी जानों को जोखिम लेते हुए सड़कों पे थे। और हमें पता था कि घर से बाहर निकलना इस वक्त कैसा है। एक दहशत का माहौल था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो माहौल था उस तमाम उन माहौलों के विपरीत जाकर, उस कोरोना के विपरीत जाकर, मतलब ये है ना कि सामने से एक तूफान आ रहा है और उस तूफान को चीरते हुए जाना समंदर पे जैसे एक तैराकी करता है, तो वो वक्त ऐसा था हमारा कि उसको चीरते हुए जाना और उस पर खड़े उतरना, उन लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरना, जितना अपने से हुआ, अपनी ज़ात से हुआ। हम ये नहीं कहते कि 100% हुआ, अगर हम समझते हैं कि हमने अपनी ज़ात से, अपनी ईमानदारी से 80% भी किया तो वो अपना आप में बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में जिस तरीके के हालात बने और लोगों का कारोबार, लोगों की सेहत, सब कुछ चौपट हो चुका था, मौत का वक्त था, ऐसे में कुछ लोग सामने निकल के आए। उन लोगों ने इंसानियत की खिदमत की। उनमें डॉक्टर, पत्रकार, सफाई कर्मचारी, तमाम तरीके के लोग थे, सामाजिक खिदमत करने वाले लोग थे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जब उन लोगों का आज आपने अवार्ड दिया, उनकी हौसला अफजाई की है? देखिए, ये बहुत बड़ा उनका योगदान है इस महायज्ञ में, क्योंकि संकट के समय में जब हर आदमी अपने घर में है तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार को भूल करके, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में, सिक्योरिटी वर्कर के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में, या हमारे प्रेस के साथियों के रूप में
जो उन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में काम किया, वो उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इससे ये पता लगता है कि हमारे देश में अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सम्मान महसूस होता है उन कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना काल में, कोरोना के वक्त में मेहनत की, लोगों को उनकी मदद की। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को, ऐसे ही लोगों को सम्मान दिया एक एनजीओ के द्वारा। हमारे साथ हैं प्रीत हरीश जी, जानते हैं जी क्या कहना चाहती हैं आप कोरोना काल में जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया, समाज में इंसानी खिदमत की, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, साल 2020 में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक ऐसी महामारी फैल गई जिसके कारण मानवता खतरे में आ गई थी। और उन हालात में हम सब लोग बिल्कुल दिन रात जान पर खेल रहे थे। बहुत सारे हमारे सगे संबंधी चले गए, हमसे बिछुड़ गए। ऐसे में जिसको जहां मिला उसने मानवता की सेवा की। और हर सामान्य प्राणी भी, हर लोग, हर व्यक्ति जा करके मदद कर रहा था, चाहे उसे भोजन देना हो, चाहे दवाई देनी हो, चाहे आश्रय देना हो। संस्थाओं ने बाद में किया, पहले व्यक्तियों ने किया और व्यक्तियों के बाद संस्थाओं ने किया। सबसे बाद में नंबर आया सरकारों का। सरकारों ने सबसे बाद में मदद की, सबसे पहले संस्थाओं ने मदद की। जैसे कि अभी हम यहाँ प्रोग्राम में भी आए हुए हैं, न्यू सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। भाई मोहम्मद कैफ इनके ऑर्गेनाइज़र हैं, चेयरमैन हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के। और पूरे साल इन्होंने कई हज़ार बच्चों को जिस तरह से इन्होंने संभाला है, भोजन दिया है और उनको कपड़े दिए हैं, शिक्षा का भी इनके कई जगह पे इनके सेंटर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तियों का जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है, इसको हम नकार नहीं सकते। बात की कोरोना काल में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके इंसानी खिदमत की, उन्हें आवाम के लिए खाद्यान्न, दवाइयाँ और दूसरी तरीके की खिदमत की। ऐसे ही लोगों को, जिनमें पत्रकार, पुलिसकर्मी और दूसरे लोग शामिल थे, NCERT ने सम्मानित किया, उन्हें सर्टिफिकेट और अवार्ड दे करके उनकी हौसला अफजाई की।